जिस घर में मेरी बहन की शादी हुई थी, वहां हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। वो हमेशा खुश नजर आने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देती थी। शादी के 1 महीने बाद जब वो पहली बार मैके वापस आई, तो सबने उसे खुश आमदीद कहा। मगर मैंने फौरन महसूस किया कि उसके दिल पर बोझ है। मेरी बहन का नाम हुना है और उसके शौहर का नाम फरहान। फरहान एक आम सा आदमी था, दबला पतला, रंगत सानोली और चेहरे पर थिकन के आसार नमाया थे। हना चौंके खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शौक मिजाज लड़की थी। उसलिए शादी के बाद उसकी उम्मीदें कुछ और ही थीं। अमी ने हमेशा हना को आज़ादी दी थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी, लेकिन अबू के उसूल सख्त थे। वो रिश्तेदारों की बातों की बहुत परवाह करते थे। उसी जल्दी में अबू ने हना की शादी तय कर दी और 1 महीने के अंदर निकाह भी करवा दिया। अब जब हना वापस आई तो उम्मी ने फौरन पहचान लिया कि मामला ठीक नहीं है। वो बेटी के करीब बैठकर उससे बात करने लगे। हुना ने धीरे से कहा, "अम्मी, मुझे लगता है कि मेरा और फरहान का साथ ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा। वो मेरी बातों को अहमियत नहीं देता, मेरी ख्वाहिशात को समझता ही नहीं। मैंने कोशिश की है, मगर मैं अब थक गई हूं।" ये सुनकर उम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने जब्त किया और कहा, "बेटा, हर रिश्ते को वक्त देना पड़ता है। अभी नया नया वक्त है, शायद आगे सब बेहतर हो जाए।" मैं भी कमरे में था और ये सब सुन रहा था। दिल में अजीब सा दुख हुआ। मेरी बहन हमेशा मेरी सबसे करीबी दोस्त रही थी। शादी के बाद वो बहुत बदल गई थी, जैसे खुशियां उससे छीन ली गई हूं। अगले दिन अबू आए तो काफी गुस्से में थे। उन्हें खबर मिली थी कि फरहान के वालिद ने शिकायत की है कि हुना घर बसाए बगैर बार बार मैके आ जाती है। अबू ने डांटते हुए कहा, "ये शवहर और बीवी का जाती मामला है। तुम्हें मैके बार बार आने के बजाय अपना घर संभालना चाहिए।" हुना खामोश रही, कुछ बोल ना सकी। उम्मी भी कुछ कह ना पाए। मैं बर्दाश्त ना कर सका और बोल पड़ा, "अबू, अगर बहन के साथ कोई मसला है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, सिर्फ दूसरों की बातों पर नहीं चलना चाहिए।" अबू मुझे घूर कर देखने लगे, लेकिन मैं डटा रहा। इस दिन के बाद हुना ने पहली बार मुझे मुस्कुरा कर देखा, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि कोई उसका साथ देने वाला है। घर में माहौल बदल गया था। उम्मी हुना को समझाती रहते, अबू रिश्तेदारों की फिक्र में डूबे रहते, और मैं हुना के लिए ढाल बनने लगा। दिन गुजरते गए, लेकिन मुझे लगता था कि हिना का दिल अभी भी सुकून तलाश कर रहा।